नायरा बहुत ही गरीब परिवार से होती है। उसके माँ बाप मजदूरी करके घर की गुजर बसर करते थे। एक दिन अक्षरा नैतिक से कहती है, सुनिए, हमारी जिंदगी तो इस गरीबी में कट गई, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी नायरा भी ऐसी जिंदगी जिए। मैं चाहती हूँ उसकी शादी एक अच्छे घर में हो। हाँ अक्षरा, तुम ठीक कह रही हो। मैं भी पूरी कोशिश में लगा हुआ हूँ अपनी बिटिया को एक अच्छे परिवार में शादी करने के लिए। अब अक्षरा और नैतिक कड़ी मेहनत करके नायरा की एक अच्छी परिवार में शादी कर देते हैं। नायरा बहुत ही सीधी सादी लड़की होती है। शादी के बाद नायरा किचन में खाना बनाने जाती है और वह देखती है कि वहाँ पर गैस सिलेंडर रखा रहता है। नायरा कहती है, मैंने तो कभी भी गैस सिलेंडर का उपयोग नहीं किया है। तभी कोकिला आती है और कहती है, अरे बहू क्या हुआ? माँ जी, आप बुरा न माने तो मैं आपसे बात कहूँ। हाँ बोलो बहू। माँ जी, मैंने घर पे हमेशा चूल्हे पर ही खाना बनाया है। गैस कैसे जलती है मुझे नहीं पता। अरे बहू, इतनी सी बात? चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा देती हूँ। अब कोकिला नायरा को गैस सिलेंडर जलाना सिखा देती है और नायरा खाना बना लेती है। नायरा की जेठानी नायरा से जलने लगी थी। एक दिन गायू कहती है, जब से ये नायरा आई है तब से माँ जी नायरा नायरा ही करती रहती हैं। मैं तो जैसे इस घर की बहू ही नहीं हूँ। पता नहीं कब ये बुढ़िया मरेगी तो पूरी जायदाद मेरे नाम होगी। अब कुछ साल बाद कोकिला का देहांत हो जाता है। कोकिला के जाने के बाद नक्श और गायू नकली कागजात बनवा लेते हैं और कहते हैं, कार्तिक, माँ ने तुम्हें कुछ भी हिस्से में नहीं दिया है। क्या भैया, ये कैसे हो सकता है? माँ तो हम दोनों को बराबर ही देकर जाएंगी। वे ऐसा कभी नहीं कर सकती है। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो ये देख लो। भैया, माँ मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। जरूर इन कागजों में गड़बड़ है। क्या अब तुम लिखित भाषा को भी गलत ठहराओगे? जाओ, अब निकल जाओ यहाँ से। नक्श और गायू नायरा और कार्तिक को बाहर निकाल देते हैं। कार्तिक बहुत ज्यादा उदास होता है। तभी नायरा कहती है, कार्तिक जी, आप फिक्र मत करिए, हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे। रही बात रहने की, तो हम मिट्टी का घर बना लेंगे और उसी में मिट्टी का चूल्हा बना लेंगे जिससे हम खाना बना लेंगे। कार्तिक काम ढूंढने के लिए निकल जाता है और कार्तिक को मजदूरी का काम मिल जाता है। वह मजदूरी करता है। जैसे ही थोड़े पैसे होते हैं, कार्तिक एक वकील करता है। वह वकील को सारी बातें बताता है। वकील कार्तिक से कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे केस लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे 10,000 रूपए चाहिए। वकील साहब, अगर मैं केस जीत जाता हूँ तो मैं आपको जरूर आपकी रकम पूरी दूंगा। नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं हो सका है। मुझे पहले पैसे चाहिए। कार्तिक उदास हो जाता है। तभी नायरा आती है और कहती है, भैया, आप इतनी दूर से आए हो तो आप खाना खाकर जाइएगा। नायरा वकील को खाना खिलाती है। वकील खाना खाकर कहता है, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बना है। तुम एक काम क्यों नहीं करती हो? मैं तुम्हें एक होटल में लगवा देता हूँ, वहाँ तुम खाना बना सकती हो। तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। और अब रही बात पैसों की, तो अब से तुम मेरी छोटी बहन हो और मैं अपनी बहन के लिए फ्री में केस लड़ूंगा। और तुम दोनों फिक्र मत करो, तुम्हें तुम्हारे हक जरूर मिलेगा। ये बात सुनकर नायरा और कार्तिक बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद नायरा और कार्तिक केस जीत जाते हैं और सारी प्रॉपर्टी कार्तिक और नायरा के नाम हो जाती है। नक्श और गायू को 5 साल की सजा मिल जाती है। अब धीरे धीरे नायरा अपना रेस्टोरेंट को बड़ा बना लेती है और वह दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।